आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ्स मीनिया पे। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट बेस्ड इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये टॉपिक ऐसा है कि 90% स्टूडेंट इस टॉपिक के क्वेश्चंस को देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि उनको ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता। वो मल्टीपल टीचर से पढ़ चुके हैं, फिर भी ये टॉपिक में उनको क्लैरिटी नहीं आती है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज के बाद, इस 1 घंटे के लेक्चर के बाद, आपको आज के बाद इस टॉपिक में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से इस टॉपिक को पढ़ाया है। वो आप वीडियो देखोगे, आपको थोड़ी देर बाद रियलाइज हो जाएगा। और हाँ, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको कितना बेटर समझ में आया। और आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये मेरा पेड कंटेंट है, जिसको मैं यूट्यूब पे एज अ फ्री डाल रहा हूं, जिससे आप मेरे पेड कंटेंट की भी क्वालिटी का अंदाजा लगा सको कि मैं पेड बैचेस में कैसा पढ़ाता हूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। इंस्टॉलमेंट होता है कि आपको पता है, आपने एसआई इंस्टॉलमेंट देख रखा है। जब हम पैसों को टुकड़ों में लौटाते हैं तो हमें कम पैसा देना पड़ता है। जैसे मान लो कि, अच्छा ऐसा नहीं कि टुकड़ों में लौटाने में कम देना पड़ता है। जैसे मान लो कि आप कुछ पैसा उधार लिए हो, आप इसको 4 साल के एंड में एक बार में पे कर दे रहे हो। लेकिन अगर आप इसी 4 साल के एंड पे जो आप पे कर रहे हो, अगर आप 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड पे, 3 साल के एंड पे भी अगर कुछ कुछ पैसा देते रहोगे और 4 साल के एंड पे थोड़ा सा दोगे, तो अब जो आप पैसा दे रहे हो ना 1 साल के एंड पे, 2 साल के, ये जो आपका आएगा वो थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। रीजन क्या है कि जो आपने यहाँ पे पैसा दे दिया उस पर अब फर्दर इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है। जो आपने यहाँ पे पैसा दे दिया उस पर फर्दर इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है। जो आपने यहाँ पे पैसा दे दिया उस पर फर्दर इंटरेस्ट नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब आप ये पैसा नहीं दे रहे थे तो ये आपका पूरा इंटरेस्ट पड़ रहा था। मतलब जो आपने यहाँ पे पैसा दे दिया इस पे भी आपका बचाव समय तक इंटरेस्ट पड़ रहा था। जो आपने यहाँ पे पैसा दिया अगर नहीं दिए होते तो इस पे भी इंटरेस्ट पड़ रहा था। जो आपने यहाँ पे पैसा दे दिया अगर नहीं देते तो इस पे भी इंटरेस्ट पड़ रहा था। तो जब आप पैसा इंस्टॉलमेंट में देते हो तो आपको थोड़ा सा कम देना पड़ता है। वही जब आप वो पैसा आखिरी में देते हो एक बार में, ठीक है, तो अगर आप एक बार में दे रहे हो आखिरी में, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। अगर आप उसी जो आप 4 साल के एंड पे दे रहे हो, आप 5 साल के एंड पे दे रहे हो, अगर आप थोड़ा थोड़ा पहले भी देने लगो तो आपको कम देना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है। अब ये समझो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, देखो आपने क्या लिया है, आपने लिया है लोन। हम ये मान के चलेंगे कि हम जो पैसा दे रहे हैं वो 1 साल के एंड पे दे रहे हैं, 2 साल के एंड पे दे रहे हैं, 3 साल के पे दे रहे हैं। ये एकदम बेसिक चीज बता रहा हूँ, बेसिक। इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, एकदम बेसिक समझने के लिए। बहुत ही रेयर केस में हम इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही रेयर केस में, ठीक है, लेकिन समझते हैं, समझना जरूरी है। देखो आपने लिया लोन और हम ये मान के चलें कि आप 1 साल के एंड पे कुछ पैसा, 2 साल के एंड पे कुछ पैसा और 3 साल के एंड पे जो बचा हुआ पैसा आप एक बार में 3 साल में पूरा खत्म कर दे रहे हो, लोन खत्म कर दे रहे हो। तो आपने लोन लिया, इस लोन पे कुछ पड़ेगा इंटरेस्ट, आपका 1 साल के बाद अमाउंट हो जाएगा, कुछ इतना अमाउंट हो गया 1 साल के एंड पे। आपने इस अमाउंट का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया। तो अब जो आपका इंटरेस्ट पड़ेगा, इस जो आपने इंस्टॉलमेंट, जो आपने रुपए दे दिया, इस पे अब इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा फर्दर, क्योंकि आपने ये लौटा दिया है। तो जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है सिर्फ उस पे इंटरेस्ट पड़ेगा। तो इस पे अब पड़ेगा इंटरेस्ट, ये आपका कुछ अमाउंट हो जाएगा। भाई ये जो रिमेनिंग अमाउंट है इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा, तो अब इतना अमाउंट हो चुका है। अब इस अमाउंट में से आपने कुछ रुपए और लौटा दें तो अब आपका इस पे आपका इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। तो जब आप, जो आपका रिमेनिंग, अब जो रिमेनिंग हो गया, ये रिमेनिंग और ये रिमेनिंग अलग अलग हैं, ये बात समझना। तो अब ये जो रिमेनिंग है इस पे आपका फिर इंटरेस्ट पड़ेगा, कुछ अमाउंट हो गया। अब आपने तीसरी बार क्या है, जो भी अमाउंट हुआ है आपने पूरा ही तीसरे इंस्टॉलमेंट में जमा कर दिया, तो आपका पूरा लोन खत्म हो गया। ये आपका 2 साल में भी हो सकता है, 2 साल में आप जमा कर सकते हो। ये आपका 1-1 साल के एंड पे भी दे सकते हो, इसको महीने महीने के एंड पे दे सकते हो, 6-6 मंथली पे दे सकते हो। वो जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा हम करेंगे। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ही ध्यान से समझना, आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, चाहे वो इक्वल इंस्टॉलमेंट हो चाहे वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट हो। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके से सोचना, उसको फील करना वो जरूरी है, जिसे आप कभी भी भूलो मत। अगर आपने पहले कहीं से पढ़ रखा है और अगर आपको कंफ्यूजन है तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि जो भी पढ़ रखा है सब कुछ भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। जो मैं बोल रहा हूं हर एक वर्ड को बहुत ही अटेंटिव होकर सुनना, तभी मजा आएगा, वरना सच बता रहा हूं नर्वस ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरी बात को समझ रहा हूं और बहुत ही रियलिस्टिक बता रहा हूं, एकदम रियल होकर सोचना। देखो, पहली बात कि जब भी हम 2 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो आप ऐसा मानना कि आपने 2 लोगों से उधार लिया है। जब भी हम 2 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो आप सोचना कि आपने 2 लोगों से उधार लिया है। जब भी हम 3 इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो आप ये समझना कि आपने 3 लोगों से उधार लिया है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन में नहीं कहा होगा, बस आपको सोचना है। क्वेश्चन में तो आपको सिर्फ लोन कहा होगा। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, आपने एक फैमिली से लोन लिया, आप अपने दोस्त के घर पे गए, वहां से आपने कुछ रुपए उधार लिए। तो अगर आप उस रुपए को 2 इंस्टॉलमेंट में चुका रहे हो तो आप ये समझना कि उस घर में आपने 2 मेंबर से उधार लिया है। आपने मान लो उसकी मम्मी से कुछ पैसे लिए, उसकी पापा से कुछ पैसे लिए हैं।
अगर 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना तो आप ये समझना कि आपने उसकी मम्मी से कुछ रुपए लिया है, उसके पापा से कुछ रुपए लिया है और आपने उस अपने दोस्त से कुछ रुपए लिया है। तो आपने जो रुपए लिया है टोटल, वो तो भाई जो आपने दोस्त से लिया है, उसके मम्मी से, उसके पापा से, वो टोटल आपने रुपए लिया है ना, लेकिन आपने 3 हिस्सों में लिया। आपको इस तरीके से सोचना है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है, इक्वल हो चाहे अनइक्वल, उससे मतलब नहीं है। अब पहले हम 2 इंस्टॉलमेंट का समझते हैं। 2 इंस्टॉलमेंट मतलब आपने 2 लोगों से उधार लिया है। 2 लोगों से उधार लिया है। आपने मम्मी से लिया है, पापा से लिया है। आपने मम्मी को बोला कि आपसे मैंने जो रुपए उधार ले रहा हूं मैं आपको 1 साल बाद चुका दूंगा। और अपने पापा से क्या बोला है कि आपसे मैं जो रुपए ले रहा हूं वो मैं 2 साल बाद लौटा दूंगा। ठीक है। अगर 3 इंस्टॉलमेंट है तो आपने क्या बोला, मम्मी से बोला कि आपको मैं 1 साल बाद लौटा दूंगा, जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं वो 1 साल बाद लौटा दूंगा। पापा से बोला जो मैं आपसे पैसा ले रहा हूं 2 साल बाद लौटा दूंगा। और आपने अपने दोस्त से बोला कि तुमसे जो पैसा ले रहा हूं मैं 3 साल बाद लौटा दूंगा। दैट्स इट, वेरी सिंपल। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, बस ठीक है। तो 2 इंस्टॉलमेंट, 2 लोगों से उधार, ए और बी से। ए को आप 1 साल बाद लौटाओगे, बी को आप 2 साल बाद लौटाओगे। 3 इंस्टॉलमेंट, 3 लोग, ए को आप 1 साल बाद लौटाओगे, बी को आप 2 साल बाद लौटाओगे, 3 को आप 3 साल बाद लौटाओगे। ठीक है। अच्छा, आपने जो सी से उधार लिया है ना, उसको आप बीच बीच में नहीं, 3 साल के एंड पे लौटा रहे हो। बी को 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो, ए को 1 साल के एंड पे लौटा दे रहे हो। ठीक है। अब यहां पे हम समझते हैं थोड़ा सा, इसी चीज को हम यहां पे समझते हैं। मान लो कि जो रेट है वो 10% पर एनम है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड पे और 3 साल के एंड पे पैसा लौटा रहे हो। कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप 3 इंस्टॉलमेंट में, 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप पैसा लौटा रहे हो। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 3 इंस्टॉलमेंट मतलब आपने 3 लोगों से पैसा लिया है, ए से, बी से, सी से। आपने ए को क्या बोला कि भाई तुम्हें मैं 1 साल के एंड पे लौटाऊंगा पैसा, बी को तुम्हें मैं 2 साल के एंड पे लौटाऊंगा, सी से आपको मैं 3 साल के एंड पे लौटाऊंगा। तो ये आप बस ए और बी अपने लग से सोच रहे हो। यहाँ पे हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आप 1 साल के एंड पे लौटा रहे हो, 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो, 3 साल के एंड पे लौटा रहे हो। यहाँ पे ये हो रहा है बस। ये तो आप अपने लग से सोचे हो बस कि आपने 3 लोगों से पैसा लिया। तो आपने जो पहले ये समझो कि आपने पैसा कितना लिया है, जो आपका लोन है वो कितना है। भाई आपने एक ही फैमिली से 3 लोगों से लिया है, तो आपने जो एक्चुअल में लोन लिया है वो ए से जितना रुपए लिया है, बी से जितना रुपए लिया है, सी से जितना रुपए, आपने पूरा लोन लिया है। ये पूरा ए प्लस बी प्लस सी, आपने लोन तो इतना ही लिया है ना, इसको आप फर्दर 3 टुकड़ों में ब्रेक कर रहे हो। और ऐसा ये नहीं कि तीनों बराबर बराबर है। हो सकता है आपने एक से 10,000 लिया हो, एक से 12,000 लिया हो, एक से 20,000 लिया हो। ऐसा नहीं करे कि इक्वल लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपने वो जो आपने टोटल लोन लिया है ना, जैसे यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 10, 15, 20 मान लेता हूँ। ठीक है। तो कितना हो गया आपका, 20, 10, 20, 45। आपने टोटल लोन 45,000 का लिया है इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर 10% पर एनम रेट है, तो आपको पता है कि जिसको आप 1 साल बाद लौटा रहे हो, तो आपका जो पैसा है वो 10 से 11 हो गया होगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने यही तो पढ़ा था कि अगर 10% पर एनम है तो आपका 1 साल में जो पैसा है वो 10 से 11 हो जा रहा है। मतलब अगर आपने इसे 10 उधार लिया तो आपको 11 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है। जो आपने 20 से पैसा लिया था उसको आप 2 साल के इन पे लौटा रहे हैं, तो आपने पढ़ा था कि अगर 2 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो जाएगा, अगर ये 10% रेट है तो अगर आपने इससे 10 स्क्वायर रुपए लिया था तो आप इसको 11 स्क्वायर रुपए 2 साल के इन पे लौटाओगे। अगर आपने सी से 10 का क्यूब रुपए लिया था तो आप 11 का क्यूब रुपए इसको लौटाओगे। अब देखो, क्वेश्चन आपको 2 तरीके से दे सकता है, अनइक्वल इंस्टॉलमेंट दे सकता है, इक्वल इंस्टॉलमेंट दे सकता है। अनइक्वल इंस्टॉलमेंट कैसे समझोगे, भाई आपसे बोलेगा कि आप बेसिकली इतना रुपए लोन लिए हो, वहां पे एबीसी मेंशन नहीं करेगा, आपको बस लोन मेंशन करेगा। आपको ये चीज अपने मन में सोचनी है बस। ठीक है। तो आपको इतना लोन लिया है, आप 1 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो, 2 साल के एंड पे इतना लौटा रहे हो, 3 साल के एंड पे आप इतना रुपए लौटा रहे हो। आपको बस ये देगा कि आपने कुछ रुपए लोन लिया है 10% पर इनम रेट से, कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है। तो आप 1 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो, 2 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो, 3 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो। तो आपको पता है कि आपने बेसिकली 3 लोगों से उधार लिया, एक को 1 साल बाद, दूसरे को 2 साल बाद, तीसरे को 3 साल बाद लौटा रहे हो। तो अगर आप 1 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो तो जो भी आपको रुपए दिया होगा, मतलब वो 11 की वैल्यू आप 10 की वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो आप ये निकाल सकते हो कि आपने एक बंदे से कितना उधार लिया है। मान लो अगर आप 1 साल के बाद 11,000 रुपए लौटा रहे हो, तो इसकी वैल्यू बेसिकली 11,000 है, इसकी वैल्यू 10,000 आ जाएगी। मतलब आपने एक बंदे से 10,000 रुपए उधार लिया होगा। आपको ये कह रहा है कि दूसरे साल के एंड पे आप 1210 रुपए क्या कर रहे हो, लौटा रहे हो। तो आपको पता है अगर ये 1210 है तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका बेसिकली 10 टाइम्स हो तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। तो अगर आप 2 साल के एंड पे इतना रुपए लौटा रहे हो तो आप इससे इजिली इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि आपने उधार कितना लिया था इससे। अगर आप 3 साल के एंड पे आप इतना रुपए लौटा रहे हो तो आप ये निकाल सकते हो कि आपने इससे कितना उधार लिया था।
अब जो आपने ए से उधार लिया, जो आपने बी से उधार लिया, जो आपने सी से उधार लिया, अगर इन तीनों को सम कर दोगे तो आपका लोन निकल के आ जाएगा कि नहीं। इजी है कि नहीं। इस तरीके से समझ में आई। तो जब अनइक्वल इंस्टॉलमेंट, वो आपको दिखेगा कि जो आप पहले साल के एंड पे दे रहे हो, जो आप दूसरे साल के एंड पे दे रहे हो, जो आप तीसरे साल के एंड पे दे रहे हो, वो आपको दिखेगा कि वो अनइक्वल है। जैसे बोल दे भाई एक साल के एंड पे आप 5,000 दे रहे हो, यहाँ पे आप 6,000 दे रहे हो, यहाँ पे आप 45 या 4,000 दे रहे हो, तो ये अनइक्वल दिख रहा है ना भाई, ये अनइक्वल है। वहीं पर अगर मैं बोल दूं कि आप एक साल के एंड पे 1,000 रुपए, 2 साल के एंड पे 1,000 रुपए, 3 साल के एंड पे 1,000 रुपए दे रहे हो, तो ये आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो इक्वल अनइक्वल आराम से पहचान लोगे, ठीक है। तो अगर अनइक्वल दिया हो तो भाई इसको कंपेयर करके आप ये निकाल लोगे, इसको कंपेयर करके आप ये निकाल लोगे, इसको कंपेयर करके आप ये निकाल लोगे। आपसे अगर लोन पूछा तो आप इन तीनों को सम कर दोगे, आपका लोन निकल के आ जाएगा। अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट तब कैसे करोगे वो समझो। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि आपका पैसा 10 से 11 हो जाएगा, 10 स्क्वायर से 11 स्क्वायर हो जाएगा, 10 का क्यूब से 11 का क्यूब हो जाएगा। इंस्टॉलमेंट क्या है? इंस्टॉलमेंट ये है, एक साल के इन पे इतना, 2 साल के इन पे इतना, 3 साल के, ये आपका इंस्टॉलमेंट है। ये इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो आप, एक साल के इन पे, 2 साल के इन पे, 3 साल के इन पे। आपसे कह रहा है कि ये इक्वल है, तो आपको इसको इक्वल बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे? ये आपका 11 का क्यूब है, ये आपका 11 का स्क्वायर है, तो अगर मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दूं, लेकिन आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका 11 का क्यूब बन गया, ये इसके इक्वल हो गया। इसको बनाना तो इसको मैं 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये भी 11 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया कि नहीं? तो ये आपका इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गया। इससे आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे और ये आपका क्या सम कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लोन हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वल का कैसे करेंगे, अनइक्वल का कैसे करेंगे। आपको सोचना इसी तरीके से है कि अगर तीन इंस्टॉलमेंट है, 3 लोग, 2 इंस्टॉलमेंट है, 2 लोग। अब थोड़ा सा जो हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के बारे में बात किए ना, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं और यहां से हम एक शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे जो आप तुरंत, आपको ये सब ना करना पड़े, आप तुरंत एक लाइन लिख दो, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से बात, अब हम ए और बी को भूल जाते हैं या 2 लोग को भूल जाते हैं, बस ये समझेंगे कि 2 लोग हैं, ए और बी ये सब नहीं लिखेंगे, बस 2 लोग हैं, एक को 1 साल के एंड पे, दूसरे को 2 साल के एंड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, पहले तो यहाँ पे इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो हमें इंस्टॉलमेंट को इक्वल बनाना पड़ेगा, बाद में बनाएंगे, पहले तो हम नॉर्मली लिखेंगे। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 लोग, आप एक को 1 साल बाद लौटा रहे हो और एक को 2 साल बाद लौटा रहे हो। रेट क्या है? 5%। अगर 5% रेट है तो आपका जो पैसा है एक साल में 20 से 21 हो जा रहा है। तो आप जो एक को 1 साल बाद लौटा रहे हो वो आपका पैसा 20 से 21 हो जाएगा। तो अभी आप इसको मत देखना, आप सिर्फ इसको देखो, इसको मत देखना, सिर्फ आप ग्रीन वाले को देखो। तो जिसको आप 1 साल, आपको पता है भाई 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो आप एक को 1 साल बाद लौटाओगे और एक को आप 2 साल बाद लौटाओगे। तो अगर आप 1 साल बाद लौटा रहे हो तो आपका पैसा 20 से 21 हो जाएगा, 2 साल बाद लौटा रहे हो तो आपका 20 स्क्वायर से 21 स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यहां पे अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 लोग हैं, क्या है? 3 लोग हैं, एक को आप 1 साल बाद लौटा रहे हो 20 से 21, एक को आप 2 साल बाद 20 के स्क्वायर से 21 से स्क्वायर, और एक को आप 3 साल बाद 20 क्यूब से 21 क्यूब। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, रेट 10% है, तो आपका 10 से 11 1 साल बाद, 2 साल बाद 10 का स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। यहीं पे अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होता तो भाई यही चीज आप एक को 1 साल बाद लौटाते 10 से 11, एक को आप 2 साल बाद लौटाते 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर, एक को आप 3 साल बाद लौटाते 10 का क्यूब से 11 का क्यूब। सिंपल, कुछ भी नहीं है। अब देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट था तो आपको ये सब इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे आपको 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 11 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी आपको 11 का स्क्वायर चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे भी आपको इंस्टॉलमेंट इक्वल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब आपको ये जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो ना, इसको आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मतलब 21 का क्यूब बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 21 से यहाँ पे 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, सेम यही पे मैंने किया। यहाँ पे 11 क्यूब बनाना पड़ेगा, तो 11 से, और 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, सेम यही चीज सब कुछ मैंने यहीं पे ऐसे किया है। अब मैंने क्या बताया था कि आप इक्वल इंस्टॉलमेंट है पहली बात, तो मतलब ये जो इंस्टॉलमेंट है वो बराबर है। तो यहाँ पे आप 1 साल के इन पे इतना पैसा लौटा रहे हो, 2 साल के इन पे आप इतना पैसा लौटा रहे हो, तो टोटल आपने पैसा कितना लौटाया है? 2 इंटू 21 का स्क्वायर, क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है। आप बेसिकली जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हो वो 21 का स्क्वायर दे रहे हो और 2 बार दे रहे हो। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप वही इंस्टॉलमेंट 3 बार दे रहे थे, तो 3 इंटू 21 का क्यूब, क्योंकि यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलमेंट था वो 21 का क्यूब था। ईच इंस्टॉलमेंट आपका 21 का क्यूब है, ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट दे रहे हो तो 3 इंटू 21 का क्यूब। तो ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट आ गया। ये आपका क्या है? ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है और ये आपका 3 बार है। ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट और आपका 2 बार है। मैंने क्या बोला? ये आपका जो है ना, ये जो पोर्शन है, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट है।
मतलब पर इंस्टॉलमेंट इतना है, और ये इंस्टॉलमेंट आप 2 बार दे रहे हो, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 बार दे रहे हो। और मैंने आपको ये भी बताया था, ये इंस्टॉलमेंट है तो आपने इतना रुपए उधार लिया था, ये इंस्टॉलमेंट तो आपने ये उधार लिया था, ये आपने ए से लिया था या आपने बी से लिया था। ए भी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो आपको समझ में आ गया है। तो आपने टोटल उधार कितना लिया, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो यहां से 20 कॉमन आ जाएगा, 20 प्लस 21 हो जाएगा ब्रैकेट में। भाई 20 कॉमन ले लो तो आपका 20 प्लस 21 हो जाएगा ब्रैकेट में। यहां पे अगर आप देखो तो आपने क्या किया है, यहां पे भाई ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, और ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट है, तो आपका ये ईच इंस्टॉलमेंट, ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट, ये आपने टोटल इंस्टॉलमेंट पे किया है, टोटल इतना रुपये आपने पे किया है इंटरेस्ट के साथ। और ये क्या है, आपने इतना लोन ए से लिया था, इतना लोन बी से लिया था, तो आपने टोटल लोन कितना लिया। भाई अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो 10 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 10 प्लस 11। ऐसे ही यहाँ पे सेम चीज, ये चीज यहाँ पे भी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे देखो कि ईच इंस्टॉलमेंट ये है, 21 का क्यूब आपका ईच इंस्टॉलमेंट है। क्या है, 21 का क्यूब जो है वो आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ईच इंस्टॉलमेंट। और ऐसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो इंटू 3, मतलब टोटल आपने इतना रुपए पे किया है इंस्टॉलमेंट के तौर पे। और आपने अगर इतना पे किया 1 साल के एंड पे, तो आपने इतना उधार लिया होगा ए से। 2 साल के एंड पे अगर आपने इतना पे किया तो इतना आपने लिया होगा बी से। 3 साल के एंड पे अगर आप इतना रुपए पे किए तो आपने सी से इतना उधार लिया होगा। लेकिन ए बी सी जैसा तो कुछ है ही नहीं, वो तो आपने इमेजिनरी माना था ना, बस आपने माना था अपने सहूलियत के लिए। आपने लोन तो किसी एक बंदे से लिया है ना, या आपने किसी एक संस्था कहीं से आपने एक लोन लिया है। तो लोन क्या है, इससे जितना लोन लिया, इससे जितना लोन लिया, इससे जितना लोन लिया, आपको तीनों को ऐड कर देना है। जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो आप ध्यान से देखो, क्या आप कुछ कॉमन ले पा रहे हो। इसमें भी आपका 20 आ रहा है, इसमें 20, इसमें 20, तो आपने 20 कॉमन ले लिया। यहाँ पे आपका 20 स्क्वायर बचा, यहाँ पे आपका 21 इंटू 20 बचा, और यहाँ पे आपका 20, सॉरी यहाँ पे आपका 20 का स्क्वायर बचा, यहाँ पे आपका 21 का स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये आपका ये बच गया। तो ये आपका क्या गया, ये आपका लोन आ गया। क्या गया, लोन। ये जो है ना, ये जो है, ये आपका क्या है, ये आपका लोन है। जो आपका ये आया है ना, ये आपका क्या है, ये आपका लोन है, लोन है। तो मेरे ख्याल से आपको इमेज क्लियर हो गई। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ऐसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो ये आपका पूरा इंस्टॉलमेंट है जो आपने पैसा टोटल पे किया है, ये आपका लोन है। अब आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी। अब हम शॉर्ट ट्रिक समझेंगे कि हम कैसे तुरंत लिख देंगे, हमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, अगर मान लो कि आपने कभी इसका रिवीजन नहीं किया तो आपको बेसिक तो हमेशा याद रहेगा। जैसे मैंने बोल दिया कि मान लो कि आपका 12.5% रेट है, 3 इक्वल आप एनुअल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, तो 12.5 की वैल्यू क्या होती है, 1/8, मतलब आपका पैसा 8 से 9 हो जाएगा, 8 स्क्वायर से 9 स्क्वायर हो जाएगा, 8 क्यूब से 9 क्यूब हो जाएगा। तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो आपको यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका 9 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आप कर लोगे तो आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा टोटल 3 इंटू 9 का क्यूब, और यहाँ से आप लोन निकाल लोगे। ये चीज आप कभी नहीं बोलोगे, लेकिन जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ वो भूल सकते हो अगर आप रिवीजन नहीं किए तो। अगर रिवीजन कर ले तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक तो हमेशा याद रहेगा। अब हम ऐसा चीज करेंगे, अगर आप रिवीजन करोगे तो आप तुरंत लिख सकते हो, आपको ये सब ड्रामा नहीं लिखना पड़ेगा। आप देखो, ऑब्जर्व करो, सिर्फ आपको ये ऑब्जर्व करना है। ये पहली बात, 5% का मतलब क्या होता है, आपका पैसा 20 से 21। क्या होता है, 20 से 21। 5% का मतलब क्या होता है, 20 से 21 एक साल में। मतलब आप बस 20 से 21 देखो। अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो आपका 21 का स्क्वायर आ जाएगा। अगर 2 है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, 21 का स्क्वायर। और ऐसे आपने 2 इंस्टॉलमेंट पे किए हैं। मैंने क्या बोला कि अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, रेट आपका 5%, 5% वाला होता है 20 से 21, तो आपको यहां पे 21 का स्क्वायर लिख देना और इंटू 2 कर देना, क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। यहां पे आपका पैसा 20 से 21 हो रहा है, 21 यहां पे लिख दोगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट तो यहां पे स्क्वायर और यहां पे 2। क्लियर है। इधर क्या लिखोगे, आपका पैसा 20 से 21 हो रहा है, तो सबसे पहले आप 20 को लिख दोगे यहां पे, और अंदर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे। मैंने क्या बोला, 20 को लिख दोगे यहां पे, अंदर दोनों को ऐड कर दोगे, तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में ये रहेगा। मैंने क्या बोला कि यहां पे 10% आपका क्या है, 10% रेट है, मतलब आपका पैसा 10 से 11 हो रहा है, तो आप 11 का स्क्वायर करके 2 कर दोगे, तो ये आपका आ जाएगा ये। और इधर क्या करोगे, आपका पैसा 10 से 11 हो रहा है, 10 लिख दो और अंदर इन दोनों को जोड़ दो, 10 प्लस 11, ये आपका यहां पे आ जाएगा। 20% रेट है, आपका पैसा 5 से 6 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 2। अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो स्क्वायर कर दोगे, यहां पे 2 लगा दोगे। यहां पे क्या करोगे, 5 से 6 हो रहा है ना आपका पैसा, 5 से 6, तो 5 और 5 प्लस 6, सिंपल, याद रहेगा।
एक बार यहां का भी ऑब्जर्व करते हैं। मैंने क्या बोला, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, आपका 5% रेट है, मतलब आपका 20 से क्या हो रहा है 21। सबसे पहले क्या लिखोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, पावर क्यूब जाएगा और 3 इंटू हो जाएगा। ये आप डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हो। और यहां पे क्या लिखोगे, ध्यान से देखना, आपका पैसा क्या हो रहा है 20 से 21 हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप इसको बाहर लिख देते हो। देखो यहां पे भी आप यही चीज कर रहे थे। अगर आपका पैसा 20 से 21 हो रहा था, 20 को सबसे पहले आप बाहर लिख दे रहे थे। अब अंदर क्या रहेगा वो समझो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 21। समझ में आई बात? अगर जैसे यहाँ पे 10% रेट है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो आपका पैसा 10 से 11 हो रहा है, तो ना 11 का क्यूब और इंटू 3 कर दोगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा। और आपका पैसा 10 से 11 हो रहा है, तो सबसे पहले आप 10 को यहाँ पे लिख दोगे, फिर 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11। समझ में? 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11। ये चीज आपका यहाँ पे आ जाएगा एज सिंपल, वेरी सिंपल। ये आप तुरंत कर सकते हो। अब एक चीज और बता रहा हूं जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा याद रहे। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे 2 चीज प्लस करोगे, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे आप 3 चीज प्लस करोगे। तो अगर आपको 2 ही चीज प्लस करनी है तो आपको सिंपल यही याद आएगा कि 20 प्लस 21। अगर आपको तीन इक्वल इंस्टॉलमेंट में 3 चीज प्लस में होना चाहिए तो आपको याद आएगा 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 21, और बाहर तो आपका 20 रहेगा। तो इस तरीके से आप इसको अब डायरेक्टली लिख सकते हो। मैंने आपको इस तरीके से ऑब्जर्व करा दिया कि आप ये सब डायरेक्टली लिख सकते हो, 2 के लिए और 3 के लिए। दोबारा करा रहा हूं, दोबारा यहां पे बिना देखे करते हैं। अगर मान लो रेट 25% है, क्या है रेट 25%, चलो यहां पे लिख दो रेट 25% है। अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और यहां पे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो 25% में आपका पैसा 4 से क्या हो रहा है 5 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है। 2 इक्वल 2 और यहां पे क्या लिखोगे, 4 आपका 4 से है ना, 4 और ब्रैकेट में 4 प्लस 5, तो आपका बेसिकली डायरेक्ट आप ऐसे लिखोगे ऐसे। तो ये क्या है, ये आपका ईच इक्वल इंस्टॉलमेंट है और ऐसे 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो आप। साथ में ये क्या है 4, ये आपका लोन है, लोन। अगर मैं बात करूं यहां की, तो यहां पे क्या करोगे, आपका पैसा 25% 4 से 5 हो रहा है, 4 से हो रहा है 5, 3 इंस्टॉलमेंट ये हो गया, 3 इंस्टॉलमेंट 5 का क्यूब, ठीक है, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है और ऐसे आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। साथ में ये आपका 4 से 5 हो रहा था, तो क्या लिखोगे, 4 बाहर रहेगा आपका, 4 आपका रहेगा बाहर, अंदर क्या रहेगा, क्योंकि 3 है, 3 टर्म्स चाहिए, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5, ये आपका हो गया लोन। तो मेरे ख्याल से 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट आप इजीली लिख लोगे। अब इतना तो आपको याद रहेगा अगर आप मल्टीपल रिवीजन करते रहोगे एग्जाम से पहले तक, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर भूल जाते तो भी आपको बेसिक से आता ही है। बेसिक से क्या करोगे, अब एक चीज और ऑब्जर्व करो जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन चुटकी में उड़ा सकते हो, सिर्फ अब जो बता रहा हूं उससे। यहां पे कभी कभी आपसे पूछेगा इंस्टॉलमेंट, आपको लोन दे देगा, आपसे पूछेगा इंस्टॉलमेंट कितना है। जैसे आपको लैंग्वेज में दिया होगा ना, तो आप लैंग्वेज में लिख के बेसिकली करते क्या हो, आपको लोन दिया है, मान लो आपको लोन दे के इंस्टॉलमेंट पूछ सकता है, तो आप इसी तरीके से करोगे। इसका जो भी आपको लोन दिया है वो आप इससे कंपेयर करोगे कि इसका कितना टाइम से कैसे आ रहा है, और वहां से आप इसको कंपेयर करके वैल्यू निकाल दोगे। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये आपका आ रहा है कितना, ये आपका 41 इंटू 20 है, तो ये आपका कितना आ रहा है, आपका ये आ रहा है 820 आ रहा है, 820 आ रहा है ना, इसको जब जोड़ रहे हो तो 820 आ रहा है। मान लो आपको लोन दिया है 82,000, आपको क्या दिया 82,000 लोन दिया, तो आपको दिख रहा है कि सिंपल क्या किया गया है, इंटू 100 किया गया है। तो यहाँ पे मैं 21 का स्क्वायर का होता है 441, तो 2 जीरो लगा दूंगा तो ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो आप ऐसे बेसिकली कंपेयर ही करते हो। तो जब आप कंपेयर करोगे तो आपको दिख रहा है जो इंस्टॉलमेंट है वो 21 का मल्टीपल या 21 के स्क्वायर का मल्टीपल है। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो आप बस मल्टीपल देख के भी आंसर निकाल सकते हो। आपसे पूछेगा इंस्टॉलमेंट, आपको 5% रेट दिया रहेगा, ऐसी चीजें दी होंगी, तो आप देखोगे यहां पे क्या आ रहा है, तो जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो इसका मल्टीपल होगा, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो 6 के स्क्वायर का या 6 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो 21 का मल्टीपल होगा या 21 के क्यूब का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 11 का मल्टीपल होगा। तो इस तरीके से आप मल्टीपल देख के भी चुटकियों में आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है? अब एक बात और समझो, एक बात और समझो, बहुत ही आसान सा है। भाई आपने इतना लोन लिया था, इतना आपने क्या लिया है, लोन लिया है, और आप पैसा कितना लौटा रहे हो, भाई ये ईच इंस्टॉलमेंट है, ऐसे आप 2 बार रुपए लौटा रहे हो, 2 बार 2 इंस्टॉलमेंट, मतलब आपने टोटल इतना पैसा लौटाया है। आपने इतना रुपए लोन लिया है, इतना रुपए लौटाया है, तो जो आपका इसका डिफरेंस है वो आपका क्या आ जाएगा, वो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा।
तो कभी कभी आप क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए भी अगर आप इसका डिफरेंस निकालो तो डिफरेंस जो होगा वो इसका मल्टीपल होगा। तो आपने इतना लिया है लोन, इतना आपने रुपए लौटाया, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट है। भाई इंटरेस्ट क्या होता है? जो आपने एक्स्ट्रा पे किया है। ये आपका लोन है, इतना रुपए आप लौटाए हो, और ये आपका जो डिफरेंस है वो आपका इंटरेस्ट आ गया। ये आपने लोन लिया है, ये आपने इतना रुपए, ऐसा गलती मत करना, इतना रुपए नहीं, ऐसे आपने 3 बार रुपए पे किया तो इतना रुपए आपने लौटाया है, तो ये आपका क्या हो गया? इंटरेस्ट हो गया। ऐसे ही सेम चीज यहाँ पे, इतना लोन लिया है, इतना आप लौटा रहे हो, तो इसका जो डिफरेंस है वो आपका हो गया इंटरेस्ट। मेरे ख्याल से आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस। देखो यहाँ पे पहले हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के करेंगे। देखो, अ सम ऑफ रुपीज इतना इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। पहली बात तो ये क्या है कि इतना रुपए आप 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, मतलब ये क्या है? ये आपका लोन है। क्या है? ये लोन है। लोन क्या है मेरे भाई? इतना आपने लोन लिया है जिसको आप 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। पहली बात तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है और 2 है। रेट क्या है? आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है। आपको रेट दिया है 10%। तो आपको पता है कि आपका जो पैसा होगा, पहले बात तो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो मैंने क्या बताया था कि आपका पैसा जो हो रहा है वो 10 से क्या हो रहा है? 10 से 11। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पावर लगा के ये कर दोगे, और पैसा 10 से 11, तो 10 और यहां पे 10 प्लस 11। इतनी बात क्लियर है? अब आपको बेसिकली ये लोन है, इस लोन की वैल्यू दिया है और आपसे ईच इंस्टॉलमेंट, पूरा रुपए नहीं, ईच इंस्टॉलमेंट बोला था, ये ईच इंस्टॉलमेंट होता है। तो आपको 11 स्क्वायर की वैल्यू बताना है, तो आपको कंपेयर करना है बेसिकली। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपका जो आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। तो आप देखो 11 का मल्टीपल 6 2 8, 6 2 8, ये आपका 11 का मल्टीपल है। ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, ये भी आपका 11 का मल्टीपल है, और ये भी आपका 11 का मल्टीपल है। तो आपका यहाँ पे मल्टीपल से नहीं हो रहा, तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये आपका कितना है? 21 210 की वैल्यू आपको दी है। यहाँ पे जो आपका आ रहा है ना 210 की जो वैल्यू दी हुई है आपको, वो 462 दी हुई है। तो ये बेसिकली 22 टाइम्स है। ये जो आपका आ रहा है ना, ये 22 टाइम्स है। 210 4 से 2 जीरो है ना, 4 6 2 जीरो है, तो ये आपका बेसिकली 22 टाइम्स है। तो यहाँ पे भी अच्छा, ईच इंस्टॉलमेंट क्या है पहली बात समझो। ईच इंस्टॉलमेंट आपका ये पूरा ईच इंस्टॉलमेंट नहीं है। ईच इंस्टॉलमेंट आपका 11 का स्क्वायर जो है ना, वो आपका ईच इंस्टॉलमेंट है। मैं आपको बताया था। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है, ये आपका ईच इंस्टॉलमेंट है। ये तो टोटल आप इतना, यही इंस्टॉलमेंट आप 3 बार पे कर रहे हो ना इक्वल। तो आपसे ईच इंस्टॉलमेंट आपको 11 स्क्वायर की वैल्यू पूछा, तो आप सिंपल 11 का जो स्क्वायर होता है 121, ये आपका इंटू 22 टाइम्स हुआ है, तो इसको भी आप 22 टाइम्स कर दोगे इंटू 22, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 242 242 2662 आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया, तुरंत तुरंत आ गया ना। और आपने इसके ऊपर अपना ऊपर जो आप चीजें लिखते हो उसमें भी आपने टाइम भी वेस्ट नहीं किया, क्योंकि आपको तुरंत आता है। देखो अब यहां से रजनीश ने 1500 रुपए एक बैंक से लिया, उसको रिपेड करता है इंटायर अमाउंट 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। जो पहला इंस्टॉलमेंट है वो 1 साल के एंड पे करता है, ठीक है। इफ द इंटरेस्ट ऑफ रेट वाज 40% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, देन व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ रुपीज ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। यहाँ पे सिंपल ईच इंस्टॉलमेंट पूछा गया है। ईच इंस्टॉलमेंट क्या बोला मैंने? ईच इंस्टॉलमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था यहाँ पे? पहली बात एक बात समझना, यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है, तो ईच इंस्टॉलमेंट बताना है। तो सिंपल सी बात है भाई, अगर मैं यहाँ पे अगर करूँ तो यहाँ पे रेट 40% पर एनम दिया है, मतलब आपको जो पैसा है वो आपका 5 से कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। भाई 5 से 7 हो रहा है कि नहीं? 40% मतलब क्या होता है? 10 से 14 या 5 से 7। तो 5 से क्या करना है? मैं थोड़ा सा स्पेस देख लिख रहा हूँ, आप भी स्पेस देख लिखना, सोच लेना। 5 से 7 हो रहा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 का मतलब यहाँ पे पावर 2 और यहाँ पे इंटू 2। पहली बात तो ये 7 का मल्टीपल है, यहीं पे रुक जाओ। 7 का मल्टीपल है क्या? 7 का मल्टीपल ये है, ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये आपका 7 का मल्टीपल है? 52, ये आपका 7 का मल्टीपल है। क्या ये आपका 7 का मल्टीपल है? ये आपका 7 का मल्टीपल नहीं है, ये आपका 7 का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे आपका फंस चुका है। तो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको करना पड़ेगा सॉल्व। तो यहाँ पे भाई कुछ नहीं, यहाँ पे 5 + 7 लिख दो। आपको पता है ना 5 से 7 हो रहा है, तो 5 बाहर ले लो और 5 + 7 कर दो। तो ये आपका 7 5 12 25 60 की वैल्यू आपको दिया है 1500, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपका सिंपल दे रखा है 25 टाइम्स, तो इसका भी आप 25 टाइम्स कर दोगे
7 स्क्वायर का 25 टाइम्स करना है, 7 स्क्वायर का मतलब 49 का आप 5 टाइम्स कर दोगे, 49 का, क्योंकि ईच इंस्टॉलमेंट तो आपका ये है ना, तो इस 49 का आप 5 टाइम्स कर दोगे तो आपको पता है कि भाई यूनिट प्लेस पे 5 आएगा और 7 का मल्टीपल भी होगा, तो आपको पता है कि आपका एक ये 7 का मल्टीपल था, एक ये 7 का मल्टीपल था, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बस इतना ही है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखो ध्यान से, एक मैन ने borrowed some money and return it in 2 equal इंस्टॉलमेंट में लौटा रहा है। यहाँ पे मुझे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है? इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड द सम, इसने कितना रुपए उधार लेता है, यहाँ पे आपको लोन पूछा है, लोन कितना लिया था भाई, 10% पर एनम है और यहाँ पे 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है भाई, 10% मतलब आपका 10 से 11, 10 से 11, 2 इक्वल है तो 2 इंटू दिस, और यहाँ पे 10 प्लस 11, यहां पे आपको इसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू? यहाँ पे 210 की वैल्यू पूछा है। 210 आपसे पूछा ना कितना लोन उधार, कितना लोन लिया है, इतना रुपए, कितना रुपए उसने उधार लिया है, तो उसने 210 रुपए उधार लिया है, तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है। और आपको वैल्यू किसकी दी है? 3025 ईच। यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट मतलब 11 स्क्वायर की वैल्यू दिया आपको, यहाँ पे आपको 11 स्क्वायर की जो वैल्यू दिया है, मतलब 121 की जो वैल्यू दिया है आपको, 121 की वैल्यू 3025, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो ये बेसिकली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपका ये 2 टाइम्स जाएगा और 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? 242, 242 जाएगा तो आपको बचेगा यहाँ पे 60, तो आपका 25, तो भी 25 टाइम्स कर दूंगा अगर मैं इसको भी, तो 0 25 से करना, 25 हाथ लगा 2, 25 दूना 50, 2 52, तो 5250 आपका क्या जाएगा? लोन आ जाएगा। क्लियर है? वैसे जैसे अगर आप ऐसे भी कर सकते थे कि भाई 210 है, पहली बात तो ये आपका 7 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल यहाँ पे देख लेते, तो जैसे ये भी आपका, जैसे भाई ये आपका मल्टीपल नहीं है 3 का, ये भी आपका 3 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपका 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 7 का मल्टीपल है क्या? क्या ये 7 का मल्टीपल है? तो 7 आपका 7 का मल्टीपल ये आपका नहीं है, ठीक है, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो आपका ऐसे हो जाता, ऐसे भी चेक कर, मतलब जैसे मन करे वैसे चेक कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक लोन है जो 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट में आप पे करते हो, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और यहाँ पे ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया, यहाँ पे इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया है, यहाँ पे इंटरेस्ट पूछा है, लोन भी नहीं पूछा, इंटरेस्ट पूछा है। ध्यान से देखो कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बताया, 10% है, तो आपका पैसा क्या हो रहा है? 10 से आपका हो रहा है 11, आपको जो पैसा है वो 10 से 11 हो रहा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 10 स्क्वायर 2, इधर क्या लिख दोगे? ब्रैकेट में 10 प्लस 11। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से समझना, आपने लोन कितना लिया था? आपने लोन लिया था 210, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो आपका 210 आ रहा है, और यहाँ पे आपको दिया है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दिया है। पहली बात तो यहाँ पे जो आपका टोटल वो आ जाएगा वो समझ लो कि आपने देखो इंटरेस्ट पूछा, इंटरेस्ट क्या होता है कि आपने जितना रुपए उधार लिया और आप जितना रुपए पे कर रहे हो, टोटल आपने कितना रुपए पे कर रहे हो, तो आपका 121 इंटू 2, 121 इंटू 2 242, तो आप 242 रुपए पे कर रहे हो भाई। 11 का स्क्वायर आप ये ईच इंस्टॉलमेंट है, ऐसे आप 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो तो टोटल 242 रुपए पे कर रहे हो ना, तो बेसिकली जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो 32 रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हो। कितना? आप 32 इंटरेस्ट पे कर रहे हो, 32 मतलब 8 का मल्टीपल है। अगर मैं 8 का मल्टीपल देखूं तो यहाँ पे 8 का मल्टीपल, यहाँ पे सिर्फ सेकंड ऑप्शन है 8 का मल्टीपल, बाकी आपके मल्टीपल्स नहीं है, तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ मल्टीपल देख के भी कर सकते हो, तुरंत हो जाता है, ठीक है। बाकी आप ये समझ लो कि यहाँ पे आपको इस 11 स्क्वायर की वैल्यू दी है, यहाँ पे आपको जो वैल्यू दी है ना वो 11 स्क्वायर की वैल्यू, आपको इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू आपको क्या दिया है? इसकी वैल्यू आपको दिया है 6897। आप इसकी वैल्यू निकालोगे, फिर जो भी 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकाल लोगे और इंटू 32 जो भी आएगा उसको 32 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा वो इंटरेस्ट। लेकिन आप मल्टीपल देख के भी कर सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, ध्यान से देखना, थोड़ा सा अलग है। एक टीवी इज अवेलेबल फॉर रुपीज 1.5 लाख की टीवी है, ठीक है। कैश, या तो आप 1.5 लाख कैश दे के ले सकते हो, या आप 17,600 रुपए दे के इसको कैश डाउन पेमेंट पे ले सकते हो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि आपने 1.5 लाख की टीवी ली, लेकिन आपने क्या किया, इस 1.5 लाख की टीवी को आपने 17,600 रुपए दे दिया, और जो बचा हुआ रुपए वो आपने लोन ले लिया। जैसे मान लो कि मैं गया गाड़ी लेने, मान लो गाड़ी है 20 लाख की, मैंने क्या किया कि भाई 5 लाख रुपए दे दिया, और जो 15 लाख रुपए बचा वो मैंने लोन करा लिया, जिसको मैं धीरे धीरे लौटाऊंगा।
तो मैंने जो लोन कराया है वो 20 लाख लोन नहीं कराया है, 20 लाख की गाड़ी 5 लाख मैंने उसको दे दिया, तुरंत इंस्टेंट 5 लाख दिया है, 15 लाख बचा, उसका मैंने लोन करा लिया। तो ऐसा कुछ हो रहा है कि भाई 15,000 रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए मैंने 70,600 रुपए दे दिया, जो बचा हुआ रुपए है उसको मैंने एज अ लोन करा दिया, और उसको मैं 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, आपने 6 महीने के एंड पे आप पे कर रहे हो, मतलब अपने 6 महीने के एंड पे किया, फिर 6 महीने के एंड पे किया, फिर अपने 6 महीने के एंड पे किया, मतलब अपना 1.5 साल में आप लौटा दे रहे हो, 1.5 साल में। ठीक है, तो बेसिकली आपको ऐसा सोचना है कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, हाफ ईयरली है, और 20% पर एनम है। तो आपको पर एनम नहीं जाना है, आपको 6 महीने का देखना है, 6 महीने का। भाई 6 साल के एंड पे, जैसे आपने मान लिया कि आपने 3 लोगों से उधार लिया, ए बी सी से, एक को आप 6 महीने के एंड पे, एक को 12 महीने के एंड पे, और एक 18 महीने के एंड पे। तो जब 6 महीने के एंड पे करोगे तो 6 महीने का रेट 10% है ना, तो 10 का 11, समझ रहे हो? तो ऐसा है कुछ। तो आप बेसिकली ये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, और जो रेट है वो 10% मान के चलना है, क्योंकि हाफ ईयरली है 10%। तो आप तुरंत लिखोगे, मैंने क्या सिखाया था, आपका पैसा जो हो रहा है वो आपका 10 से क्या हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है कि नहीं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो यहाँ पे पावर 3 आ जाएगी, और ऐसे 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट इंटू 3 चला जाएगा। यहाँ पे 10 तो आपको लिखना है, और आपको पता है 10 से 11, तो आपको 2 वैल्यू दिख रहा है, 10 और 11, 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 11। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये बातें समझा देता हूँ पहले कि बातें क्या लिखी हुई हैं। तो ये जो बातें लिखी हुई है ना, हाँ, बातें क्या लिखी हुई है कि आपने इतना लोन लिया है, ये ईच इंस्टॉलमेंट है, ये क्या है, ये ईच इंस्टॉलमेंट, और ऐसे आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। तो आपको वही पूछा है कि यहाँ पे पूछा गया है कि देन द टोटल इंटरेस्ट पेड बाय कस्टमर अंडर दिस इंस्टॉलमेंट स्कीम। आपको इंटरेस्ट बताना है, मतलब आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। बाद में हम, जैसे आपको पता नहीं आपका 1331 है, 1331 है, 1331 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 3993 हो जाएगा। तो ये आपका 3993 आ रहा है, ये आपका 3993 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये आपका 3993 आ रहा है। अगर मैं बात करूँ इसकी, तो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, आपका 121, 221, 221, 221, और आपका ये 110, आपका क्या हो जाएगा, 331 हो जाएगा। वैसे मुझे देख लेना था, इजीली था, 331 हो जाएगा, और एक जीरो, तो 3310। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, वो आपका आ रहा है 683 का आ रहा है, 683 का आ रहा है। भाई इतना ही तो इंटरेस्ट आ रहा है, भाई इतना लोन लिया था, इतना आप पे करो, तो इतना ही तो आपका वो आ रहा है इंटरेस्ट। तो अगर आपका इतना इंटरेस्ट आ रहा है, तो अगर आप इसको इससे कंपेयर करने की कोशिश करोगे ना, तो आप इस जीरो को भूल जाओ अगर, तो आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इंटू 4 टाइम्स किया गया है। कितना, इंटू 4 टाइम्स किया गया है। तो अगर मैं इंटू 4 कर दूं इसको, इंटू 4, तो 4 3 12 हाथ लगा, एक 8 चौक आपका 32 33 हाथ लगा आपका 3, 6 चौक 24 3 27, 2732 आपको कहीं पे दिख रहा है, यहाँ पे सी में दिख रहा है, मतलब ये इसका मल्टीपल, आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैसे अगर एक्चुअली अगर आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होता, कैसे करते भाई, इस 1.5 लाख में से आप पहले इसको माइनस कर दे, तो जो बचा हुआ रुपए है वो आपका लोन है, उसको आप इससे कंपेयर करते और फिर आप इसकी वैल्यू निकालते। लेकिन मैंने क्या बोला, आप मल्टीपल से भी कर सकते हो, मोस्टली आपके जो आंसर्स है ना वो आपके मल्टीपल से आ जाते हैं। क्लियर है, आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या करें कि एक मोबाइल फोन है जो कि 25,000 का है, ये 5,000 डाउन पेमेंट पे अवेलेबल है, मतलब इस 25,000 का 5,000 रुपए देके जो बचा हुआ 20,000 रुपए है उसको आप लोन करा लोगे। इस लोन को आप 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो। ईच इंस्टॉलमेंट आप 1 साल के एंड पे कर रहे हो, मतलब 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड पे, 3 साल के एंड पे, ईयरली पे कर रहे हो 3 इंस्टॉलमेंट में। रेट 25% दिया है, आपको ईच इंस्टॉलमेंट निकालना है। लेकिन मजे की बात क्या है कि आपको राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालना है, मतलब यहाँ पे मल्टीपल वगैरह सब कुछ फेल हो चुका है, क्योंकि राउंडेड ऑफ है ना, राउंडेड ऑफ है, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है, तो यहाँ पे आप मल्टीपल नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसको बेसिक से करना पड़ेगा। अच्छा, बेसिक में भी ऐसा नहीं कि आप, अच्छा चलो ठीक है, अगर मान लो जो मैंने आपको तरीका सिखाया है लिखने का, अगर आप भूल जाते हो तो बेसिक से कैसे करते हैं, याद दिला देता हूँ भाई। 4 से 5 25% है ना, 4 से 5 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड पे इतना, 3 साल के एंड पे इतना हो जाएगा। और इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो आपको इसको बराबर बनाना पड़ेगा।
ठीक है, आपको ऐसे बराबर बनाना पड़ेगा, इसको जोड़ लोगे और ये आपका 3 × 5 का क्यूब है। ये ईच इंस्टॉलमेंट है, ऐसे आप 3 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो और जब आप इसको सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा लोन। और इस लोन की वैल्यू आपको क्या दिया है? 20,000। 20,000 कैसे भाई? 25,000 का तो 5,000 आपने तुरंत दे दिया था ना, 20,000 लोन कराया था ना। तो यहां से इसकी वैल्यू निकाल लोगे और यहां से आप इस 5 क्यूब की वैल्यू निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया बेसिक। लेकिन हम ये चीज एक लाइन में लिख लेते हैं। कैसे भाई? आपका जो पैसा है वो 4 से हो जा रहा है 5, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, तो 3 पावर और 3 इंटू, और ये क्या है? 4 का स्क्वायर प्लस, क्योंकि 4 से 5 जा रहा था ना, आपको दो वैल्यू दिख रही है 4 और 5, तो 4 को तो पहले लिखते हो और अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5। तो आपका जो पैसा है वो यहां से इतना आप पे कर रहे हो, इतना लोन लेते। इस लोन का अगर मैं कैलकुलेट करूं तो 5 चौक 20, 20 25 आपका कितना होता है? 45, 45 और 16, 45 और आपका 16 होता है 61, 61 इंटू 4, तो ये आपका 4 इंटू 61 हो रहा है। ये आपने क्या लिया? आपने लोन लिया है और आपको बेसिकली 5 क्यूब की वैल्यू बतानी है, आपको ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बतानी है ना, तो आपको 5 क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो इस लोन की वैल्यू आपको दे रखा है कितना? 25,000, सॉरी 20,000। 20,000 क्यों? क्योंकि भाई 25,000 का 5,000 डाउन पेमेंट है, 20,000 लोन है, तो ये आपका 20,000 की वैल्यू दे रखा है। ये 20,000 क्योंकि लोन है ना, ये लोन। तो यहां से आप निकाल सकते हो बेसिकली आपको 20,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 61, ये आपकी 1 की वैल्यू हो जाएगा और आपको 5 इंटू 5 इंटू 5 की वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर ध्यान से देखूं तो ये आपका 4 से चला जाएगा 5 बार, ये 25 इंटू 25 625,000, कितना? 625 1 2 3, इसको मैं बेसिकली 61 से कर दूंगा डिवाइड, तो 61 जा 61 होता है 15 हो गया, जीरो लगाओगे जीरो आ जाएगा, आपका 2 बार जाएगा 122 आ जाएगा, बच जाएगा आपका 28, फिर जीरो लगा दोगे तो आपका ये कितने बार जाएगा? आपका 4 बार जाएगा। तो अब आपको एक चीज़ तो दिख रहा है कि 10245 करके ही आएगा, ठीक है। तो 4 बार जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 244 आ जाएगा, आपका बच जाएगा कितना? 36 बच जाएगा, जीरो चला जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 बार आपका 5 और 6 पच्चे 30, आपका 55 बच गया, 550 आ जाएगा, पॉइंट कर दोगे तो ये आपका कितने बार जाएगा? अब आपका जाएगा ये 9 बार, 9 बार जाएगा, तो आपका 9 और 9 चौक 54, तो आपका 0.9 मतलब आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेना, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 10245.9 अप्रॉक्स में। तो इस तरीके से यहाँ पे क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू पूछ रहा था तो आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्लियर है मेरी बात? आपको मेरी बात क्लियर है? क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू में आप कुछ नहीं कर सकते, आपको पूरा ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। आ जाओ नेक्स्ट पे, देखो क्या लिखा है। अ पर्सन बोरोड सम मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 15% पर एनम, द एनुअल इंस्टॉलमेंट इज जितना, आपको लोन बताना है, लोन आपने कितना लिया है। ठीक है, देखो भाई 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 15%, 15% समझते हो? आपका 20 से 23 हो गया, 20 से 23, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3, यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे क्या करोगे? 20 और 23, आपको दो वैल्यू दिख रहा है, 20 दिख रहा है और 23 दिख रहा है, तो 20 को तो बाहर लिख लिया, 20 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 23 प्लस 20 इंटू 23। आपको बेसिकली पता है ना कि आपको इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू। तो एक बार हम ना इन सबको करने से पहले हम एक बार इसको देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। तो अगर मैं देखूं आपका 23 का स्क्वायर 529 और ये आपका 400 और ये आपका होता है 460, तो 9 6 2 8 4 4 8 5 13 1389 और इंटू 20 कर दिया गया है। तो आपको देखो यहीं से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मुझे लग रहा है 9 दूनी 18 हाथ लगा, 1 8 16 17 हाथ लगा, 1 7 और आपका 2 277 देखो यहीं से आपका करेक्ट आंसर आ गया। समझ में आई बात? तो ये आपका क्या आ रहा है? 27780। इसका मल्टीपल ही आपको देखना था क्योंकि आपको लोन पूछा है ना, कितना हमने सम उधार लिया है, आपको तुरंत आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप क्विकली कर सकते हो, सिर्फ कंपेयर करके। मोस्टली क्वेश्चन कंपेयर करके तुरंत हो जाते हैं। अब देखो ध्यान से, अ मैन बोरोड अ सर्टेन सम एंड एग्रीज टू रीपे इट बाई पेइंग 4,000 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 7,700 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इफ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली इज 10% पर एनम, देन फाइंड द सम बोरोड। अब यहाँ पे जो ट्विस्ट है वो ये है
कि यहाँ पे कह रहा है कि आप एक साल के एंड पे इतना रुपए पे करते हो, दूसरे साल के एंड पे आप इतना रुपए पे करते हो। आपको बताना है कि आपने कितना रुपए लोन लिया था। ये आपको इंस्टॉलमेंट दिया है कि पहले साल के एंड पे आप इतना पे कर रहे हो, दूसरे साल के एंड पे आप इतना पे कर रहे हो। ये आपको इंस्टॉलमेंट दिया है। क्या दिया है? इंस्टॉलमेंट दिया है। आपको लोन बताना है, और यहाँ पे जो इंस्टॉलमेंट है वो अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था भाई, आप पहली बात तो 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो। क्या? 2 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, मतलब आपने 2 लोगों से उधार लिया है। क्या लिया है? 2 लोगों से उधार लिया है। एक लोगों से उधार लिया है जिसको 1 साल के एंड पे कर रहे हो, और दूसरे बंदे से जो उधार लिया है उसको 2 साल के एंड पे कर रहे हो। क्लियर है इतनी बात? तो मैंने क्या बोला भाई, जिसको आप 1 साल के एंड पे कर रहे हो ये वाला रुपए, वो 10 से 11 रेट 10% है ना, और आप यहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली है और ईयरली पे कर रहे हो, 1 साल के एंड पे, 2 साल के एंड पे। अब मेरी बात समझो ध्यान से। ये आपका जो ए बंदा है, इससे आप इसको आप 4000 सॉरी, ध्यान से देखना। तो जो आप इसको 1 साल के एंड पे दे रहे हो, तो बेसिकली 10 से आपका रुपए 11 हो गया होगा। तो ये जो आपका 4000 रुपए है, ये बेसिकली 11 की वैल्यू, आपको 10 की वैल्यू निकालना है। तो इतना रुपए आपने ए से लिया था उधार। भाई ए से अगर इतना रुपए उधार लेते, इतना पे कर रहे हो ना 1 साल के एंड पे, तो मतलब अगर 10 रुपए उधार लिया तो आप 11 रुपए पे करोगे, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है, रेट है 10%। मतलब 10 रुपए उधार लिया तो 11 रुपए पे कर रहे हो। तो इस 11 की वैल्यू दी आपको, 10 की वैल्यू निकालो, तो इतना आपने ए से उधार लिया था। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी को आप इतना रुपए क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। बी को आप इतना रुपए पे कर रहे हो। तो अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, तो बी को आप 7700 रुपए 2 साल के एंड पे कर रहे हो। तो जो भाई पैसा हुआ है 2 साल के एंड पे, भाई आपने बी से कुछ उधार लिया होगा, उसको 2 साल बाद आप उसको इतना रुपए लौटा रहे हो। मतलब अगर आप 2 साल के एंड पे है ना, मतलब अगर आपने उससे 100 रुपए उधार लिया तो उसको 121 लौटा रहे होगे ना भाई। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा है। 2 साल के अंतराल में कितना अमाउंट हो जाएगा? अगर रेट आपका 10% है, आपका 10 स्क्वायर से 11 के स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको 11 स्क्वायर की वैल्यू दिया है, आपको 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो जो 10 स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? उतना आपने बी से उधार लिया था। तो यहाँ पे इसको आप 11 के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, और आप 10 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इतना आपने ए से उधार लिया है, इतना आपने बी से उधार लिया है। लेकिन ये जो आप ए और बी मान लो, तो ये तो इमेजिनरी है, ये रियल नहीं है। तो इमेजिन कर रहे हो कि जो आपने उधार लिया उसको आपने 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। तो ये तो 2 टुकड़े हैं, ए से इतना उधार लिया है, बी से इतना उधार लिया है। जो आपने टोटल उधार लिया है वो ए और बी का सम है। तो आपको बेसिकली ये दोनों ऐड कर देना है। ऐड क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा भाई, ये तो 11 से जा नहीं रहा, तो क्या करेंगे? पहले हम इसको काट देंगे। सिर्फ क्या करेंगे? इसको काट देंगे। तो आपका हो गया 7। अगर आप देखोगे, जो आपका 40,000 है, ये आपका 70,000 है, तो ये आपका 11,000 है। 11,000 को जब आप 11 से डिवाइड करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा? आपका 11,000 है। 11,000 को एक से, यहाँ पे 11 40,000 है, और यहाँ पे आपका 70,000 है। तो 110,000 हो जा रहा है। सॉरी, 110,000 हो जा रहा है। 110,000 को जब आप 11 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपका 10,000 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? 10,000 हो जा रहा है। तो ये आपका 10,000 आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, आराम से। कितना आ गया? 10,000। तो कितना आसान हो गया। जो आपको मैंने शुरू में फील कराया, उससे आपका जो है कितना आसान हो जा रहा है सब कुछ। बहुत ही आसान। आ जाओ नेक्स्ट पे। एक आदमी है जिसने कुछ रुपए क्या लिया? उधार लिया, और वो एग्री करता है कि भाई इतना रुपए 1 साल के एंड पे कर देगा, और इतना रुपए 2 साल के एंड पे कर देगा। और यहाँ पे रेट दिया है 5% पर एनम। आपको बताना है कितना रुपए उधार लिया है। यहाँ पे आपको 2 चीज दिख रही है। पहले तो 2 अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। ये अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है। क्या है? अनइक्वल इंस्टॉलमेंट। लेकिन है आसान, क्योंकि मैंने क्या बोला था आपको भाई, आपको ऐसा सोचना है कि आपने 2 लोगों से उधार लिया, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है ना भाई, दो, एक ये एक ये, 2 इंस्टॉलमेंट 2 लोगों से उधार लिया। सिंपल सी बात। तो आप इससे जो उधार ले रहे हो उसको आप 1 साल बाद लौटा दे रहे हो। इसके जो उधार ले हो आपने 2 साल बाद इतना लौटा दिया। तो आप ये निकाल सकते हो कि आपने कितना कितना उधार लिया, उन दोनों का सम कर दोगे, वही आपका टोटल उधार आ जाएगा। रेट 5%, मतलब आपका पैसा 1 साल के एंड पे जिसको लौटा रहे हो, आपको अगर आप अपने 20 रुपए उधार लिया, आपको 21 रुपए लौटाना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? ये जो 3150 है, ये 21 की वैल्यू है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपने अगर 20 रुपए उधार लिया, आपको 21 रुपए लौटाना पड़ेगा। अगर आपने 20 रुपए उधार लिया है, आपको 21 रुपए लौटाना पड़ेगा 1 साल के एंड पे, क्योंकि 5% रेट है, और इसको आप 1 साल के एंड पे लौटा रहे हो। तो ये 21 के वैल्यू आपको 20 किलो निकालनी पड़ेगी। ये आपने ए से उधार लिया। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी को आप 4410 रुपए क्या कर रहे हो? लौटा रहे हो।
ठीक है। लेकिन 2 साल के एंड पे, मतलब आपने 20 से जो उधार लिया उसका आप 2 साल के बाद लौटा रहे हो, तो अगर आपने उससे 20 का स्क्वायर रुपए उधार लिया होगा तो आप उसको 21 का स्क्वायर लौटाओगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने पढ़ा था। तो ये आपने बेसिकली 21 का स्क्वायर की वैल्यू है, आपको 20 के स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे आपको डायरेक्ट दिख जाएगा, ये आपका 15 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, 3000 आ जाएगा, यहाँ पे 3000 आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये पूरा चला जाएगा, आपका यहाँ पे आ जाएगा 2000, तो 3000 2000 आपका 5000 करेक्ट। सॉरी, एक सेकंड रुकना, ये आपको 20 का स्क्वायर 400, 4000 और 3000 है। देखो ध्यान से, अगर आपको ध्यान से दिखाऊं तो ये आपका चला जाएगा 15 टाइम्स। तो आपने इनसे 3000 रुपए उधार लिया था, ए से आपने 3000 रुपए उधार लिया है, क्योंकि भाई इतना रुपए लौटा रहे हो तो ये जो आपने कैलकुलेट किया ये आपने ए से उधार लिया है। अगर मैं बात करूं बी की, तो ये आपका चला जा रहा है, आपका 400 400 और 1 0 4000, तो 4000 जो रुपए है वो आपने बी से उधार लिया। तो कितना हो गया, कितना टोटल उधार कितना लिया, 7000। बस सिंपल एज सिंपल। ठीक है ना, आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं। जो हमने एकदम शुरू में सीखा था ना, 1 लोग से उधार, 2 लोग से उधार, 3 लोग से उधार, बस वही है सिंपल। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट या 2 इंस्टॉलमेंट 2 लोगों से उधार, 3 इंस्टॉलमेंट 3 लोगों से उधार, सिंपल। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या कह रहा है कि एक आदमी ने 50,000 रुपए एक बैंक से उधार लिया, 10% पर एनम पे कंपाउंडेड एनुअली। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज रुपीज 15,000 एज अ पार्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट। हाउ मच डज ही स्टिल ओव टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। मतलब समझ रहे हो, मतलब ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लगे आपको भले से इक्वल दिख रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है ना कि ये बेसिकली 50,000 रुपए उधार लिया भाई, अब 1 साल के एंड पे कुछ उधार पड़ा होगा, इसने 3 साल इसने 15,000 रुपए क्या किए, लौटा दिए, 15,000 रुपए लौटा दिए। अब बेसिकली ये पूछ रहा है ना, ये पूछ रहा है यहाँ पे कि अभी भी बैंक का कितना रुपए इसके पास पड़ा हुआ है, बैंक का कितना रुपए इसके पास पड़ा हुआ है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको एकदम बेसिक से करेंगे, बेसिक से करेंगे। तो बेसिक से इसलिए करेंगे क्योंकि भाई यहाँ पे पहली बात तो 15 15 15 15 15 15, पहली बात तो ये क्या है, ये आपका क्या है, ये तो इक्वल इंस्टॉलमेंट है तीनों। लेकिन यहाँ पे जो चौथा इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है ना, ये चौथा इंस्टॉलमेंट नहीं पूछ रहा कितना रुपए बचा है, ये पूछ रहा है, तो ये आपका इक्वल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि 15,000 लौटा दे हो जा रहा है, पूछ रहा है कि कितना अभी भी उधार है। तो यहाँ पे पहली बात तो ये इक्वल भी नहीं है। दूसरी बात, हमसे वो वाला तरीका भी नहीं पूछा था कि हमें लोन भी नहीं पूछा था कि जो हम इसको 1 मांग के, इसको 2 मांग के, इसको 3 मांग के कर लेते, कर तो लेंगे लेकिन वो लेंदी पड़ेगा, वो लेंदी मेथड पड़ेगा। ठीक, अगर बेसिक से करेंगे, बेसिक आसान इसलिए क्योंकि भाई 50,000 वैल्यू है, 10% बहुत ही इजीली निकाल लोगे, 15,000 घटा के बहुत ही इजीली आप निकाल लोगे। तो अगर मैं जैसे बात करूं एकदम बेसिक से, जो हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था, 50,000 रुपए है, 10% क्या है, 10% इंटरेस्ट है, 1 साल के बाद ये पैसा आपका 55,000 हो जाएगा। 1 साल के एंड पे ये आपका जो अमाउंट है वो 55,000 हो जाएगा। इसमें से इसने 15,000 रुपए क्या किया, 15,000 पे कर दिया, बचा कितना, 40,000। इस रिमेनिंग अमाउंट फिर 1 साल बाद क्या हो जाएगा, 10% इंटरेस्ट 44,000 हो जाएगा। भाई 1 साल 10% इंटरेस्ट पड़ रहा है ना, तो 40 का 4,000 10% हुआ, फिर क्या किया इसने, 15,000 क्या किया इसने, पे कर दिया। तो कितना बचा यहाँ पे, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपका बचा 9 और यहाँ पे बचा आपका 2 बचा 2। फिर 10% जब इस पे इंटरेस्ट पड़ेगा, भाई 10% इजीली होता है जोड़ना, अगर 10% इंटरेस्ट पड़ेगा तो आपका 2900 और ऐड हो जाएगा, 2900 ऐड हो जाएगा, तो आपका 31900। 3 साल के एंड पे आपका 31900 पैसा हो गया, 31900 कितना हो गया, फिर 10% देखो 31900। अब एक बार मेरे दोबारा समझ लो, दोबारा मैं समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लेना एक बार कि भाई शुरू में आपने इतना उधार लिया, 1 साल के एंड पे इतना हो गया, कोई 10% बहुत ईजी होता है निकालना, इतना पे कर दिया, इतना बचा, रिमेनिंग का क्या हुआ, रिमेनिंग का आपका 10% पड़ा, इतना हो गया, 15,000 पे कर दिया, इतना बचा। तो आपने 15,000 यहाँ पे 1 साल के एंड पे किया, 15,000 इस साल के एंड पे किया, और 15,000 आप तीसरे साल के एंड पे भी पे कर रहे हो। जब आप 15,000 यहाँ पे करोगे तीसरे साल के एंड पे 15,000, तो आपका कितना रुपया बचा, आपका बचा है 16,900। और यही पूछ रहा है कि 3 साल आपको एक साल के एंड पे जब आप पे कर रहे हो, तो अभी भी आपने बैंक का कितना आपके पास पैसा बचा हुआ है, तो 16,900 रुपये बचा हुआ है। तो यही आपसे पूछा है। ये चीज हमने एकदम स्टार्टिंग में देखी थी, स्टार्टिंग में, एकदम स्टार्टिंग में आप दिखाऊं, हमने सबसे पहले यही चीज देखी थी, यही चीज सबसे पहले। बहुत ही रेयर केस में आपको यूज आएगा इसका, जो मैंने आपको बता दिया।
ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताऊं, इसको आप ना ऊपर जो ये वाला तरीका हमने किया ऐसे भी कर सकते थे। कैसे, समझाता हूं, लेकिन वो लेंदी पड़ रहा है, क्यों पड़ रहा है वो समझो। भाई आपको क्या सोचना था कि आपने ए से उधार लिया है, बी से उधार लिया है, सी से उधार लिया है, इसको 15,000 लौटा रहे हो, इसको 15,000 2 साल के एंड पे, इसको 15,000 3 साल के एंड पे। तो बेसिकली जब आप 15,000 लौटा रहे हो ना 1 साल के एंड पे, तो 15,000 जो लौटा रहे हो वो आप 11 का है, 10 का, ये आपने ए से लोन निकल गया। ऐसे ही 15,000 ये 11 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, आपका बी का लोन निकल गया। 15,000 11 का क्यूब, 10 का क्यूब, ये आपका सी का लोन निकल गया। पहले तो आपको दिख रहा है यही आपका बहुत ही अजीब आ रहा है, तो ये आपने ए प्लस बी प्लस सी का लोन आपने निपटा दिया है, खत्म कर दिया है, निपटा दिया है। तो जब आप इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आपका ए बी सी का लोन हो गया, और आपने टोटल 50,000 लोन लिया, तो इसमें आप ये निकालोगे कि आपने ए बी से कितना लोन लिया है, जो बचा हुआ लोन है। भाई 50,000 में जैसे हमने ए प्लस बी प्लस सी को माइनस कर दिया तो आपका रिमेनिंग है। अब इस रिमेनिंग पे 3 साल का इंटरेस्ट पड़ेगा, 3 साल का। तो अब आपका जो ये पैसा आएगा ना अमाउंट 3 साल के बाद, ये आप अभी भी बैंक का ऑव कर रहे हो, ठीक है, अभी भी आपका बैंक का उधार है। तो ये लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ये वैल्यूज बहुत इजी थी, 50 10 बहुत ही इजी है, 10% निकालना बहुत ही इजी होता है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। आ जाओ नेक्स्ट पे, तो जैसा क्वेश्चन आएगा हम वैसा करेंगे। अब नेक्स्ट देखो, अतुल ने 12,000 रुपए क्या लिया, उधार लिया, और एग्री करता है कि उसको रीपे करेगा पेइंग 4800 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और 9240 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कंपोनेंट एनुअली। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्योंकि यहां पे आपको रेट निकालना है, रेट, आपको रेट ही नहीं पता। तो आपने चलो ये तो पता लगा लिया कि भाई 1 साल के एंड पे इतना और 2 साल के एंड पे इतना, 2 लोग हैं, 1 साल के एंड पे इतना। तो यहाँ पे मुझे रेट नहीं पता है, पहली बात तो दिक्कत क्या है, रेट नहीं पता। जैसे अगर मैं निकालता, चलो रेट अगर मैं आर मान लूँ, तो बेसिकली जो ये 4800 है ना, ये 100 प्लस आर अपॉन 100 प्लस आर की वैल्यू, बेसिकली जैसे रेट मान लो 10% होता है तो 110% की वैल्यू है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्या आ गया, ये आपका आपने इतना उधार लिया है ए से। अगर मैं बात करूं बी की, तो बी का क्या हो जाएगा, बी को आप कितना रुपए लौटा रहे हो, बी को आप 9240 लौटा रहे हो, तो ये आपका 100 प्लस आर का स्क्वायर और ये 100 का स्क्वायर। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने बी से इतना रुपए उधार लिया है, क्योंकि आप इतना लौटा रहे हो तो ये इसकी वैल्यू है। आपको इसकी वैल्यू निकालो तो आपका लोन आ चुका है, यहां पे आपका ये लोन आ चुका है, इसको ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आपकी 12,000 है। आप देखोगे कितना लेंदी लग रहा है, कितना लेंदी, आप इसको सॉल्व करोगे आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें आपको थोड़ा सा गेस वर्क करना है, गेस वर्क कैसे करोगे वो समझो। जैसे आपको यहाँ पे 10% रेट दिख रहा है, 12% दिख रहा है, 8.5% दिख रहा है, 8% दिख रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैसा है वो 10 से 11 हो गया होगा, तो ये 11, अगर 10% रेट है तो ये 11 की वैल्यू आप 10 की वैल्यू निकाल लोगे तो आपका क्या जाएगा, आपका लोन आ जाएगा जो आपने ए से लिया है। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर ये 10 है तो ये 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका 9240 हो जाएगा। समझ रहे हो, यहां से आप 10 स्क्वायर का वैल्यू निकालो, आपका लोन निकलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप 11 का स्क्वायर करोगे ना, तो ये 11 का मल्टीपल आपको दिख रहा है, 9 4 13, 13 में से दोगे आपका 11, ये आपका 11 का मल्टीपल दिख रहा है, 11 का मल्टीपल। तो कहीं ना कहीं ये आंसर हो सकता है। तो अगर आप इसको एक बार क्रॉस चेक करोगे, जैसे मैंने क्या बोला, अगर मैं रेट को 10% मानता हूं तो 4800 बटे 11 इंटू 10 इतना मैंने लोन लिया होगा। और ये जो 9240 है, 9240 इसको आप 2 साल के एंड पे लौटा रहे हो ना, मतलब आप 11 का स्क्वायर 11 इंटू 11, और इससे आपने इतना लोन लिया होगा। इसको मैं 100 कर देता हूँ, तो आप देखोगे ये आपका जा रहा है, किससे जा रहा है, 11 से जा रहा है। किससे जा रहा है आपका, ये आपका 11 से जा रहा है। 11 से कितने बार, 8 4, फर्दर 11 से नहीं जा रहा, लेकिन आप यहाँ पे 11 को कॉमन ले सकते हो, तो आपका 48 और 84 कितना होता है, 13, 132। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 132, अगर मैं इसको जोड़ दूं तो आपका कितना आ रहा है, आप क्रॉस चेक करो उधर अगर, तो कितना आ रहा है आपका 13132, और यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो बटे 11, कितना आ जाएगा 12,000। देखो आपका 12,000 यहाँ पे ये था। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 10% आ जाएगा। वो कैसे आपको पता चला, जो आपका ये 11 से जा रहा है, 11 का मल्टीपल है, उससे आपको इजीली पता चल गया कि ये आपका इसी का आंसर होगा। तो इसको आप क्रॉस चेक करोगे तो बहुत ही जल्दी से, लाइक ऑप्शन से जाओगे तो आपका बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अदरवाइज बेसिक से करोगे आपको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो यार, ये आपका ना CI इंस्टॉलमेंट है,
ये ऐसा नहीं, मैंने आपको सिखा रखा है पहले भी कि जो आपका क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है तो वो एक प्रॉपर 10 से 11 बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेके नहीं, ऐसा भी नहीं कुछ भी वैल्यू लेके बना दे क्वेश्चन। वो पहले ऐसे चलते हैं 10 से 11, फिर इनके मल्टीपल देखते हैं, इनके मल्टीपल, ऐसे करके आपका क्वेश्चन क्रिएट होता है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो ऐसे बनाते हैं, मल्टीपल देख के बनाते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू यहाँ पे मान के कर दिया। जैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने ऐसे रैंडम वैल्यू 4410 मान ली, ऐसे 3150 मान ली। इसको रिवर्स ऑर्डर में करके क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। जैसे क्वेश्चन तो आपका नॉर्मल क्रिएट किया जाता है, मतलब आपने ऐसे वैल्यू लेके आपने ऐसे किया, फिर क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किया जाता है, तो वो मल्टीपल से आराम से हो जाता है इसीलिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। लेकिन अनइक्वल भी आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे, अनइक्वल आएगा तो भी आप आराम से कर लोगे। और अगर आपसे रेट पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही रेयर केस में पूछा जाएगा, वो भी आप बाई ऑप्शन कर लोगे। क्लियर है? डाउन पेमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई उतना आपने तुरंत पे करके जो बचा हुआ अमाउंट है वो एज अ लोन है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। धन्यवाद।